तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट अस सपोज दैट ओ मेरे पास जो है वो फिक्स पॉइंट है एंड OX be the initial line and P R, थीटा ये मैंने पार्टिकल की जो है वो पोजीशन ले ली। तो इस पार्टिकल P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है और सपोज़ ये पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, इसलिए हमारे पास ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो R, थीटा है। अब इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स O है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कैपिटल F बी द फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो अगर पार्टिकल का जो मास है वो m है तो मेरे पास जो टोटल फोर्स बनेगी, टोटल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, वो बनेगी mF। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस P पॉइंट के ऊपर जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करता हूँ। तो एक बार तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इस पार्टिकल P के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक बार तो मैं रेडियस के अलोंग फाइंड आउट करूँगा और एक बार मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो परपेंडिकुलर टू दी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में फॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ फॉर्म करता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन along the रेडियस। तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये बनती हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो रेडियस के अलोंग, इस रेडियस के अलोंग जब हम एक्सेलरेशन लेंगे तो ये मेरे पास बनेगी मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन की जगह, क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रेडियस की डायरेक्शन में फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन बनेगी। तो मास रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास होता है d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस r d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर। ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, या इसकी डेरिवेशंस को आपको जो है वो पहले समझना पड़ेगा। ओके, ये जो फोर्स थी मेरे पास, ये मेरे पास जो है टोटल फोर्स मेरे पास बनती है mF। अब देखो, अब मेरा जो रेडियस वेक्टर है वो ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीज़ करेगा। तो रेडियस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास पॉजिटिव है और जो फोर्स है, फोर्स जो है वो मेरी नीचे की डायरेक्शन में लगी हुई है, यानी कि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्स की तरफ जो है वो नेगेटिव ले लिया। अब यहाँ से मेरे पास जो है m से m कट गया, तो माइनस F इज इक्वल टू d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस r d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर। ये मेरे पास जो है इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। अब इसी तरह से मैं जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करूँगा। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करूँगा along the direction in the direction perpendicular to the radius vector। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म करो। इक्वेशन ऑफ मोशन perpendicular to the radius vector, फिर वही फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट इस केस में अब मेरे पास जो एक्सेलरेशन की जगह वो आएगी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, क्योंकि एक मेरे पास होती है रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस के अलोंग होती है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस। तो फोर्स, अच्छा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे इस केस में फोर्स हो जाएगी 0। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का मेरे पास फॉर्मूला होता है, वो मेरे पास है d ओवर dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा ओवर dt। ये मेरे पास जो है वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो दिस इज इक्वल टू 0, इसके साथ 1/r और आता है 1/r d ओवर dt ऑफ r स्क्वायर इंटू d थीटा ओवर dt। अब यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये देखो mr, ये तो इधर कैंसिल आउट, 0 के साथ होकर के कैंसिल हो गई। तो यहाँ से मेरे पास आ गया d ओवर dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा ओवर dt इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से इस वेक्टर का डेरिवेटिव मेरे पास 0 है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया r स्क्वायर d थीटा ओवर dt। इसको मैं मान लेता हूँ h, और ये है मेरे पास कांस्टेंट वेक्टर, h मेरे पास आ गया कांस्टेंट। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है, यहाँ से इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अब आगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम r इज इक्वल टू जो है वो 1/u पुट करते हैं। तो यहाँ से dr ओवर dt जो है हम निकालें, तो माइनस के 1/u स्क्वायर du ओवर dt। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, माइनस के 1/u स्क्वायर, तो du बाय d थीटा एंड d थीटा ओवर dt। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से 1/u स्क्वायर का मतलब है r स्क्वायर, तो ये माइनस के r स्क्वायर d थीटा ओवर dt इंटू du ओवर d थीटा। और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास है h, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस h du ओवर d थीटा। अब यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास आ गया dr ओवर dt इज इक्वल टू माइनस h du ओवर d थीटा। इसका एक बार और डेरिवेटिव करो, तो d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस h, तो मेरा कांस्टेंट है। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, डेरिवेटिव करना है t के कोरस्पोंडिंग, ये है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये होगा मेरे पास पहले d2u ओवर d थीटा स्क्वायर, यानी कि पहले थीटा के कोरस्पोंडिंग डेरिवेटिव और फिर थीटा का
टी के कोरस्पोंडिंग डेरिवेटिव। तो नाउ माइनस एच, अब देखो आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी एच के बराबर होता, तो मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, डी थीटा ओवर डी टी इंटू डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। अब इसकी जगह तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से एच रख देता हूँ, तो दिस इज़ माइनस एच स्क्वायर, और ये 1/r स्क्वायर है, इसकी जगह मैंने रख दिया यू स्क्वायर डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। अब मेरे पास डबल डेरिवेटिव की भी वैल्यू मिल गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस एफ इज इक्वल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो आप, इसकी वैल्यू रख दो माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो ये है माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। फिर उसके बाद है माइनस आर का मतलब है 1/u, और ओके चलो इसको तो फिर हम ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। आर यहाँ है डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने r की पावर 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो ये r की पावर 4 हो जाएगा, और r की पावर 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखो ये है माइनस एफ एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ इसको एडजस्ट करके हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर और 1/r की पावर 3। तो यहाँ भी माइनस था, तो यहाँ से ये माइनस तो कैंसल आउट हो गया। तो f इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। यहाँ से 1/r की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ u की पावर 3, और ये मेरे पास हो गया h का स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ से एच स्क्वायर यू स्क्वायर जो है वो कॉमन आ गया, तो f ओवर एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास रह गया डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास ये आ गया u, वेयर u इज इक्वल टू 1/r। तो ये मेरे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई सेंट्रल ऑर्बिट की इन पोलर फॉर्म। तो ये जो सेंट्रल ऑर्बिट की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पोलर फॉर्म में आपको याद रखनी है, जहां हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ करें।